हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हेलो एल्केन नामक पार्ट को। इसमें आपको आज पहले थोड़े बेसिक फार्मूले बताए जाएंगे, उसके बाद कुछ आपको हेलो एल्केन्स बनाने की विधि बताए जाएंगे। चलिए दोस्तों, समय नष्ट ना करते हुए हम आपको कुछ आगे बताते हैं। जैसे बेटा पार्ट का नाम जो है हमारा है हेलो एल्केन। ठीक बच्चों, हेलो एल्केन, इसको बेटा हम एल्किल हैलाइड भी पढ़ सकते हैं। क्या? एल्किल हैलाइड, इसे हम एल्किल हैलाइड भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है, एल्किल जो होता है आर होता है, ये एक्स होता है हैलाइड। तो बेटा इसको हम क्या पढ़ते हैं? एल्किल। इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हैलाइड। ठीक बेटा, एल्किल जो होता है इसी को हम हेलो एल्केन भी पढ़ सकते हैं। क्या? इसको हेलो, अब इसको हम एल्केन पढ़ सकते हैं। एल्केन क्यों पढ़ते हैं बेटा? क्योंकि बेटा आर की जो वैलेंसी जो आर है, आर के कुछ वैल्यू होते हैं, इसके मान के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे पहला मान CH3 हो गया, इसको हम मैथिल पढ़ सकते हैं। मैथिल। C2H5 हो गया, इसे हम एथिल पढ़ते हैं। क्या बच्चों? एथिल। C3H7 हो गया, इसको हम प्रोपिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? प्रोपिल। ऐसे C4H9 हो गया, इसे हम ब्यूटिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? ब्यूटिल। ऐसे C5, इसको हम क्या पढ़ेंगे? पेंटिल। पेंटिल। ऐसे कुछ मान होते हैं बेटा। ये क्या है? ये एल्किल है। क्या है? ऐसे एक्स जो होता है उसे हम बेटा हैलाइड बोलते हैं। हैलाइड। माइनस में जब होता है तो हैलाइड, जब एक्स होता है तो इसे हेलोजन पढ़ते हैं। जैसे H2 फॉर्म में होता है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन में बहुत सारे मान होते हैं, Cl2, Br2, I2, ऐसे बहुत सारे ना ये सब होता है। जैसे इसको हम क्लोरो पढ़ेंगे अगर बेटा इस फॉर्म में, तो क्लोरीन। अगर L2 Cl2 फॉर्म में तो क्लोरीन पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पढ़ेंगे। मान लो बेटा एक्स माइनस फॉर्म में है, तो अभी हमने क्या था? हैलाइड। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? हैलाइड। तो ऐसे बेटा इसकी जो वैल्यू Cl माइनस होगा तो क्लोराइड पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे I माइनस हुआ, आयोडाइड पढ़ेंगे। Cl आयो मान लो, Br माइनस हुआ, ब्रोमाइड। ऐसे हम इनको पढ़ेंगे बच्चों। अब इनका जो फार्मूला बेटा आर को, इसको आर जो होता है इज इक्वल टू होता है, इसे आर, इसको हम लिख सकते हैं CnH2n+1 भी लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू होता है तो हम यहाँ आर की जगह मान भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा क्या? आर की जगह ये मान भी हम लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा एक फार्मूला हमारा CnH2n+1 और लिख दे और एक्स है ना, तो बेटा हेलो एल्केन का एक ये भी फार्मूला बन जाएगा। ये कुछ हम बेसिक नॉलेज है जिसको आप नोट कर लें। ऐसे ये 10 तक IUPAC में बताया गया है। ठीक बच्चों, ऐसे 10 तक होते हैं, फिलहाल अभी हमने केवल 5 तक बताया है। तो ये कुछ हेलोजन है जो आपको याद करने हैं। चलिए बच्चों, नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं कुछ हम हेलो एल्केन के फार्मूले के बारे में। अभी हमने आपको बताया बेटा हेलो एल्केन का फार्मूला होता है RX। तो R की अगर वैल्यू हो जाए मेरे पास CH3, अब X की हम वैल्यू बहुत सारी बताई थी हमने। क्या होता है? Cl भी होता है, Br भी होता है, I भी होता है। सपोज डेट यहाँ Cl है तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? मेथिल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे बेटा? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। ठीक है, या तो इसका एक और नाम है क्लोरोमेथेन हम पढ़ सकते हैं इसको, या तो इसको हम क्या पढ़ें? क्लोरोमेथेन।
ऐसे भी पढ़ सकते हैं बेटा हम। अगर इसका नाम पहले लिखें क्लोरो, अब बेटा ये मेथेन का फार्मूला क्या होता है, मेरी बात समझिएगा। मेथेन का फार्मूला ये होता है, अगर 4 किसी कार्बन की वैलेंसी 4 है और सब सिंगल बॉन्ड है तो इसे मेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथेन ही कहेंगे ना इसको हम। मान लो अगर बेटा अब यहाँ की देखो, इसमें क्या है, एक H हट गया है, Cl आ गया है, बोलो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब इसका नाम? जो C आ गया है तो क्लोरोमेथेन, Cl आ गया तो क्या होगा? क्लोरोमेथेन। वो बैलेंसिंग जो है कार्बन की सिंगल है और सभी सिंगल बॉन्ड है, और प्रत्येक कार्बन की जो बैलेंसिंग होती है 4 होती है, और सिंगल बॉन्ड्स इनकी बैलेंसिंग 4 है, इस वजह से हम मेथेन पढ़ सकते हैं। और जो बॉन्ड देखो हाइड्रोजन साइलेंट होता है, अभी हम इसको अगर मान लो यहाँ H है तो मेथेन लिखे हैं, मेथेन में कहीं हाइड्रोजन नाम नहीं आ रहा, क्योंकि हाइड्रोजन तो अगर किसी कार्बन की बैलेंसिंग पूरी नहीं तो हाइड्रोजन तो पूरी करता है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर और कोई भी तत्व आता तो उसका नाम आएगा। जैसे मान लो यहाँ Br है तो इसको क्या नाम लिखेंगे? ब्रोमोक्लोरोमेथेन। क्या पढ़ेंगे आप? ब्रोमो भी पढ़ेंगे, ब्रोमोक्लोरोमेथेन अब ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास ऐसा होता C2H5Cl, भाई R की दूसरी वैल्यू क्या है? अभी हमने बहुत सारे आपको R के मान बताए थे ना, इससे पहले वीडियो में देख लो। CH3 C2H5 C3H7 ऐसे 10 बताए गए हैं कि नहीं बताए गए थे? आपके स्क्रीन पर देख लो किनारे कहीं। चलिए बच्चों, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। क्या होगा? एथिल क्लोराइड। ठीक बच्चों, इसको हम दूसरे भाषा में इंग्लिश में लिखना चाहें एथिल क्लोराइड, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो अब यह इसका एक और नाम है, हमने बताया क्या? क्लोरो। 2 कार्बन है, एक का बॉन्ड ये दे देगा, मान लो ये H है तो 6 हो जाएगा, तो मेथेन का काम करेगा, एथेन। तो क्या हो गया बेटा? ये एथेन। क्या है ये? क्लोरो एथेन है भाई, ये एथिल होता है ना, तो एथिल क्लोराइड तो लिख दिया, लेकिन जब उल्टा लिखते हैं तो इसका नाम क्लोरो, तो ये एक H समझो, H इसको दोगे तो ये हो जाएगा C2H6। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के ऊपर अभी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको केन, एल्कीन और एल्काइन इन तीनों में डिफरेंट उसमें बता दिया जाएगा। क्या होता है थोड़ा सा अगर हम आपको बात बता दें, अगर कार्बन का डबल करके 2 ज़्यादा करें तो एल्केन में आता है। किस में आता है बेटा? एल्केन में। जैसे C5 है तो H कितना होगा? 5 दूनी 10, 10 2 12, ये भी एल्केन में ही आएगा, एल्केन के ही सदस्य हैं। ये एल्केन का एथेन है, ये एल्केन का पेंटेन है। अगर मान लो एल्कीन में ही आप बनाना चाहते हैं, किस में? एल्कीन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल नहीं, केवल डबल कर दो, 2 का डबल 4 हो गया एल्कीन का, अब 5 का डबल 10, ये एल्कीन का सदस्य हो गया। डबल करना है, ना तो आप कुछ जोड़ेंगे ना तो आप कुछ घटाएंगे। सपोज डेट आपको एल्काइन का चाहिए, किसका बेटा? एल्काइन का। तो आप क्या करेंगे? 2 कम करेंगे, डबल करके 2 कम करो, 2 दूनी 4, 4 से 2 कम करो, ये आ गया। 5 दूनी 10, 10 से 2 कम करो, 8 आ गया। तो ये बेटा ये एल्काइन का है, किसका है? अब ये एल्काइन का होगा, किसका होगा बेटा? एल्काइन का। ठीक है, अभी एल्काइन का हो गया। अभी एल्काइन का क्या है? पेंटाइन है, ये एथाइन है। समझ गए दोस्तों? ऐसे कुछ नाम इनके हम आपको और बता रहे हैं, बेसिक समझते रहिए। अब जैसे C3 हो गया, 3 दूनी 6, एक जुड़ता है। अब मान लो इस बार Br ले लिया हमने, क्या ले लिया? Br। तो क्या नाम होगा बेटा इसका? इसका नाम होगा सर ब्रोमो। 3 कार्बन है, पेन। क्या होगा? 3 के लिए प्रोपेन। क्या होगा बेटा? प्रोपेन होगा। समझ गए? ऐसे मान लो, ऐसे एक और बता दें हम आपको, 3 हो गए बेटा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl। क्यों? देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्यों। यहाँ कितने कार्बन है? 2, तो यहाँ भी 2 है, 5 है तो 3 2 5, तो इसका नाम भी बेटा एथिल क्लोराइड है, इसका नाम भी एथिल क्लोराइड है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या? CH3 CH2 Br, भाई लिख सकते हैं इसको हम। इसका भी नाम क्या है बेटा? प्रोपे लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? प्रोपिल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं इसको हम, प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन या प्रोपिल ब्रोमाइड। तो दिक्कत बच्चों? चलिए नोट कर लो, फिर आगे हम कुछ बेसिक और बताएं।
अगर बेटा कोई ऐसे आता है, मेरी बात समझिएगा, CH3 का होल ट्वाइज Cl ऐसे, तो इसको हम बेटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन में 2 CH3 है, बाकी एक Cl और बाकी एक H है। तो इसको हम दो नाम है, एक तो इसका नाम होगा बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल क्यों 1 2 3 है, प्रोपिल एल्कोहल ये है, ठीक बेटा। एक तो इसका और नाम है क्या, अगर इसका आईयूपीएसी नाम दें हम, एक लंबी श्रृंखला 1 2 3, भाई इसको ऐसे लिखें या तुम इसको ऐसे भी तो CH3 CH3, यहाँ Cl लगा दें, यहाँ H, बात तो है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इसको हमने सीधा कर दिया। तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 क्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरो है ना, 2 क्लोरो मेथ एथ प्रोपेन, तो 3 है तो प्रोपेन लिख देंगे बेटा, 3 कार्बन है, 1 2 3 के लिए प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दो। तो बेटा ये हम ये भी नाम लिख सकते हैं और ये भी नाम लिख सकते हैं। आइसोप्रोपिल एल्कोहल नहीं होगा बेटा, क्लोरो होगा, क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड क्या होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड होगा। देख लो बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये कार्बन है C, अपना 2 CH3 लगा दिया, Cl लगा दिया H, तो इसमें 1 2 3 ऐसे पढ़ो, या तो इसको क्या नाम है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सॉरी आइसोप्रोपिल क्लोराइड, 3 है ना, देखो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ऐसे इसमें क्या लिख सकते हैं, एक और नाम है 2 क्लोरो मेथ प्रोपेन भी हम लिख सकते हैं, नोट कर लो। जैसे क्वेश्चन आया है पहला, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां, एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां। तो इनमें से जो आपकी समान विधि है, पहला जो पहली विधि है बेटा वो ये, अगर हम मेथेन की क्रिया, किसकी क्रिया, यदि हम मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ करा दें, क्या करा दें, क्लोरीन के साथ करा दें, तो एक तेज प्रकाश में, किसमें, तेज प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में करा दें, और इसमें बेटा हाई टेम्परेचर हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान देखना, एक H इससे निकलेगा, एक Cl इससे निकलेगा, जब एक H इससे निकल जाएगा तो यहाँ CH3 बचेगा, जब एक Cl इससे निकल जाएगा तो यहाँ Cl बचेगा, तो यहाँ जोड़ दिया, तो इससे जो एक H निकला था और इससे जो एक Cl निकला था वो मिल के बन गया HCl। तो बच्चे कहते हैं इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या नाम है, एक और नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक बेटा, एक ये भी नाम है। इसका नाम दो है, हमने आपको बताया था, एक इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, अब इसका नाम क्या है दूसरा, क्लोरो, क्या नाम है, क्लोरो। एक कार्बन के लिए मेथेन रखते हैं बेटा, ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथेन लिखते हैं, इसका नाम है क्लोरीन, क्लोरीन, इसका नाम है मेथेन। थ्योरी लिखनी है, अगर इस पॉइंट में कुछ लिखना तो लिख दो सर, मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर तेज प्रकाश की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। जो बनाने की विधि लिख रहे हो वही लिखना, इसको छोड़ दो। तो फिर क्या लिखेंगे आप, मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर तेज प्रकाश की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, आप इस पॉइंट में यहाँ लिख देंगे, सिंपल। दूसरी विधि देखो इसकी बेटा, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते ग्रुप फॉर्म में, से एल्केन, अभी मेथेन लिया था तो बेटा ये क्या है, ये एल्केन है, ये क्या है बेटा, ये देखा जाए एक एल्केन फॉर्म में है, ये क्या एल्केन है। अब इसमें हैलोजन से क्रिया करा दे H2 से, ये क्या है हैलोजन, क्या बच्चों, हैलोजन, वही तेज प्रकाश से, या तेज प्रकाश या सूर्य सनलाइट में अगर क्रिया कराएं तो इसमें क्या होगा, एक R एक X निकल के RX बन जाएगा, और एक H एक X निकल के HX बन जाएगा। मेरी बात समझिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, बोलो बेटा, इसको हम हेलो
एल्केन पढ़ेंगे। हेलो नहीं सॉरी बेटा, इसको हम हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड, समझ गए बेटा, ये कुछ नाम है। चलिए बेटा, ये पहली विधि है, ठीक है, उसी का देखो। अब आर की अगर आर की पहली वैल्यू रखोगे CH3, कहो हाँ, एच रखेंगे प्लस Cl रख सकते हैं। अभी देखो यही रिएक्शन तो हमने ऊपर कराई थी, CH3 आर की जगह हमने CH3 रखा है ना, और एक्स की क्या रखा है Cl, तो एच तो एच है ही है, एक्स की हमने क्या रखा है Cl। अब देखो बेटा CH3, अब एक एच इसको हम और दे देंगे तो CH4 भी तो लिख सकते हैं, तो यही तो विधि है बेटा पहली। चलिए आइए दूसरी विधि देखते हैं, नोट कर लो इसको। जैसे बेटा दूसरी विधि है एल्कोहल की क्रिया। किसकी क्रिया बेटा? एल्कोहल। बेटा इसको एल्कोहल तो पढ़ते हैं, लेकिन प्यास इसको हम एल्किल एल्कोहल भी पढ़ते हैं। क्या? एल्किल एल्कोहल, ठीक है, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ? दूसरी विधि है बेटा ये बनाने की, XX मतलब HX के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर इसमें भी क्या मिलाएंगे बेटा? हम इस पर हम कुछ नहीं मिलाएंगे, बस क्रिया करा देंगे इसका। तो बेटा इसका देखो ये R, इसका X निकाल लो। अगर हम R और X निकाल लें तो हमें मिल जाएगा क्या? हेलो एल्केन। क्या मिल जाएगा बेटा? हेलो एल्केन। हमें हेलो एल्केन तो मिल जाएगा, ठीक बेटा। इसके बाद यहाँ देखो H बचा और OH बचा, तो बेटा H और OH मिलकर जल बनाते हैं। क्या? HOH। आप इसको ब्रैकेट में H2O भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये है जल, वाटर। ये मेरा फॉर्म हो गया हेलो एल्केन। अगर आप एक दो उदाहरण भी लिखना चाहते हैं, उदाहरण जैसे इसी के, R का पहला मान क्या होता है बेटा? CH3, कहो हाँ, OH है। X का पहला मान Cl, Br, I, कुछ भी लिख सकते हैं आप, Cl लिख दो, Br भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, आपको जैसा कि बताया गया था अभी स्टार्ट में। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बेटा जब हमने यहाँ R की वैल्यू CH3 रखा है तो यहाँ भी R की वैल्यू क्या होगी? CH3। अब X की अगर यहाँ Cl रखा है तो यहाँ भी Cl होगी, बाकी यहाँ HOH तो बनेगा ही। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। बेटा मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल, मेथेनॉल। और दूसरा मान हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम है जाला, जल। ये बच्चों आपको सारे वैल्यू क्वेश्चन को ऐसे, बहुत बच्चे कहते हैं सर अगर हम आर के C2H5 रख दो बेटा, C2H5 भी आप रख सकते हैं, OH होगा तब। और बेटा यहाँ सेम होगा, यहाँ X के आप Br भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप Br रख दो साइज बार। तो क्या बनेगा बेटा? देखो ये OH और ये H तो क्या निकल जाएंगे? C2H5 Br, तो C2H5 Br बन जाएगा। और उसके बाद HOH बनेगा। ये हमारा जल है, ये हमारा है एथिल ब्रोमाइड। क्या है? एथिल ब्रोमाइड। अब ये क्या है मेरा? ये मेरा एल्किल, क्या ये? एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बच्चों ये रिएक्शन होती क्यों है ऐसा? आइए हम आपको एक बात बताते हैं। बच्चों ध्यान देना, ये रिएक्शन ऐसे क्यों हो गई, उसका एक रीजन है। रीजन का मतलब हम आपको बता दें, जब R, मेरी बात समझिएगा, R, OH और HX, अगर R को तोड़ेंगे R प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। इसको हम तोड़ेंगे H प्लस में टूटेगा, X माइनस में टूटेगा। तो जब रिएक्शन हम कराएंगे, क्या बेटा, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसका प्लस वाला देखो, इसके प्लस से रिएक्शन तो कर नहीं सकता क्योंकि प्लस प्लस रिएक्शन नहीं करते हैं। अब बेटा इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला रिएक्शन कर सकता है भाई, प्लस माइनस तो RX बन जाएगा, एक प्लस एक माइनस कर जाएगा।
अभी भी देखो प्लस और माइनस रिएक्शन करेंगे तो HOH बनेगा। यही रिएक्शन ऐसे पॉसिबल होती है बच्चों, नोट कर लो। आइए हम तीसरी विधि देखते हैं। चलिए बच्चों, तीसरी विधि क्या कह रही है इसकी? तो तीसरी विधि है जो अगर हम अल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया? इस बार अल्कोहल की क्रिया हम कराएं, बच्चों अल्कोहल की क्रिया अगर हम कराएं PX3 के साथ, किसके साथ? इसका नाम क्या है सर? इसका नाम भाई पी फास्फोरस है। फास्फोरस 3 के लिए ट्राई, X के लिए हैलाइड। इसका नाम क्या बेटा? अल्कोहल। क्या नाम इसका? अल्कोहल। अब बच्चों इसमें ये याद आपको रखना है, बताओ क्या? इसमें आपको ये रखना है कि जब कभी भी किसी क्रिया हम PX3 के साथ कराते हैं तो ये चीज़ हमेशा निकलती है, H3PO3 निकलती है। इसका नाम है आर्थो फास्फोरिक अम्ल। ये तो हमेशा निकलती है। आप इससे कराओ या तो PCl3 से कराओ, ये तो कंपल्सरी निकलेगा। और इसका नाम एक और है बेटा, हाइड्रोजन फास्फेट। ठीक बच्चों, अब इसके बाद बहुत ध्यान देखना, बेटा इसके बाद कितने R हैं? R और X है, हमें बनाना है भैया। R ले लिया, X यहाँ 3 है तो हम यहाँ लगाएंगे 3 R और 3 X। भाई यहाँ लगा देंगे 3 RX हो गया। अब देखो सामने 3 लगाने से O कितना हो गया? 3। यहाँ भी तो O 3 है, देखो सामने 3 लगाने से H हो गया 3, तो यहाँ भी 3 है, देखो। इसका नाम आप तो जानते हैं, हेलो एल्केन इसका नाम है। समझ में आया बेटा? अगर हम आपको एक उदाहरण दें, अब R की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ क्या? CH3OH भाई PCl3 भी लिख सकते हैं। अभी हमने आपसे क्या कहा, किसी भी क्रिया कराएंगे अगर PCl5 से तो H3PO3 निकलेगा, वो नाम सेम है। यहाँ पर क्या होगा बेटा? CH3 और Cl। यहाँ पर कितने Cl? 3, तो यहाँ लगा देंगे 3 लगाने से यहाँ भी 3 होगा, मिथिल अल्कोहल PCl3, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पूरा सेम है। इसका नाम क्या होगा? जहाँ हैलाइड है वहाँ क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ क्या कर देंगे हम? क्लोराइड। पूरा सेम है। और यहाँ एल्कोहल में इसका एक हमने क्या था? साइलेंट है, इसका नाम है एल्किल अल्कोहल। क्या बेटा? एल्किल अल्कोहल। तो एल्किल की जगह मेथिल हो जाएगा, यहाँ पर OH की जगह हो जाएगा एल्कोहल। समझ गए बच्चों? ये होगा फार्मूला। इसका नाम क्या है? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ये आपको, अब बाकी इसका नाम क्या होगा बेटा? मेथिल क्लोराइड। इसका नाम आपको दिख रहा है, या क्लोरोमेथेन भी पढ़ सकते हैं इसको हम। ठीक दोस्तों, आइए एक हम नेक्स्ट अगली विधि के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे बच्चों अगली विधि एक हमारी है, अल्कोहल की क्रिया अगर हम PX5 के साथ कराएं। ये क्या है सर? 3 के लिए ट्राई, तो 4 के लिए टेट्रा, तो 5 के लिए पेंटा होगा। ये क्यों सर? बच्चों आपको हमने बताया था जब 1 नंबर आ जाए तो मोनो लिखते हैं। क्या? मोनो सर। क्या? मोनो। 2 के लिए क्या लगाते बेटा? डाई। क्या लगाते बेटा? डाई। 3 के लिए ट्राई। क्या बच्चों? ट्राई। 4 के लिए बेटा टेट्रा। क्या बेटा? टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। क्या? पेंटा। 6 के लिए हेक्सा। हेक्सा। ठीक बच्चों,
ऐसे 7 के लिए हेप्टा नंबर है, क्या, हेप्टा। तो बच्चों आपको हम एक बात और बता दें, जब 5 जैसे मेरी बात ये समझिए, CO तो इसका नाम क्या है, कार्बन, इसका ऑक्साइड, कितना, एक है तो बीच में मोनो लगा दो, क्यों सर, एक के लिए मोनो बताया है, ठीक। मान लो ये ऐसे हो जाए CO2, इसका नाम क्या होता है, कार्बन सर। ओ को बताया था ऑक्साइड सर। 2 है सर, 2 के लिए आपने डाई बताया, डाई लगा दे सर, लगा दो, देखो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चे कहते हैं, समझ गए, ऐसे एक सवाल है, देख लो, जैसे मेरे पास आ गया CCl4, सी क्या बेटा, कार्बन, Cl क्या होता है, क्लोराइड, Cl क्या होता है, क्लोराइड, कितने हैं, 4 के लिए टेट्रा, यहाँ लगा दो टेट्रा, ये हो गया कार्बन टेट्रा। ऐसे कोई बच्चे कहते हैं सर CCl नहीं सर, ऐसे SF6 आ गया सर, क्या नाम पड़े, एस का नाम क्या है, सल्फर, एफ का नाम क्या है, फ्लोराइड, 6 के लिए सर हेक्सा बताया आपने, हेक्सा लगा दो सर, इंग्लिश में बताओ सर, लिखो सल्फर, हेक्सा, फ्लोराइड, फ्लोराइड लिख दो, फ्लोराइड ऐसे होता है, ठीक बच्चों। चलिए कुछ हम आपको और बता दें, जैसे PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऐसे चलता रहेगा बेटा, जो भी आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे। अब इसका रिएक्शन हमें कंप्लीट करना है। PX5 से क्रिया कराते हैं तो POX3 और HX ये निकलता है, ये कंपल्सरी निकलता है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका होगा फास्फोरिक हैलाइड, या तो एक इसका और नाम है बेटा POX3 का क्या, फास्फोरस लिख दो, फास्फोरस, ऑक्सी, वो को क्या पढ़ते हैं, ऑक्सी, 3 के लिए सर आपने ट्राई बताया है, लगाई दो, CX के लिए हैलाइड बताया है, ऐसे हम नाम पढ़ सकते हैं, फास्फोरस, ऑक्सी, 3 के लिए ट्राई, देख लो, X के लिए हैलाइड। तो बेटा वही बनेगा, यहाँ पर अभी हमने बताया क्या क्या बनेगा, POX3 बनेगा और HX बनेगा, और अभी हमने आपसे क्या कहा, जो बना रहे हैं हेलो एल्केन तो बनेगा ही, हेलो, इसका नाम एल्केन, एक्स का नाम हेलो, आर का नाम एल्केन हो जाएगा, या एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड। ध्यान देना, ये क्या है, ये है भैया, देखो बैलेंस, देखो यहाँ बैलेंसिंग, R1 है, यहाँ भी R1 से, X5 है, तो यहाँ भी देखो 3 और 1 4, 1 5, हाइड्रोजन हैलाइड, इसका नाम अभी हमने नीचे बताया था ना, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फास्फोरिस हैलाइड, ऐसे हम लिख सकते बच्चों। चलिए बच्चों इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मान लो उदाहरण एक ही देखेंगे, CH3 ले लिया, OH ले लिया, PCl5 ले लिया, तो क्या बनेगा बेटा, अभी हमने बताया था CH3, अब एक Cl निकाल लो, CH3 एक Cl निकाल लो, उसके बाद जब इसकी क्रिया कराते हैं तो X यहाँ, तो यहाँ X, यहाँ Br, तो यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो यहाँ Cl, जैसे यहाँ Cl है तो यही बनेगा POCl3, और क्या बनेगा HCl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फास्फोरिक क्लोराइड, या तो एक नाम अभी और बता था लंबा चौड़ा वाला, क्या सर, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी लिख सकते हो, बस इसका नाम मेथिल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम मेथिल अल्कोहल। ठीक दोस्तों, आइए कुछ और सवाल देखते हैं इसके बाद की विधि। जैसे एक है क्वेश्चन नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, इसमें भी आप लिख सकते हैं क्या, जैसे एथिल अल्कोहल की अगर हम
थायोनिल हैलाइड के साथ कराएं। किसके साथ? थायोनिल हैलाइड। इसका नाम क्या? थायोनिल हैलाइड। क्या बेटा? थायोनिल हैलाइड है। ये क्या है? एल्कोहल। एल्किल गायब कर देते हैं बेटा, एल्किल नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं एल्किल अल्कोहल, लेकिन इसको प्यार से हम एल्कोहल कहते हैं। इसकी क्रिया जब हम कराएंगे बेटा ना, इसकी क्रिया जो होती है हीट करते हैं, ये पिरीमिडी की उपस्थिति में होती है। पी वाई शॉर्ट में लिख दो, पी वाई, या तो आप लिख दो पिरीडीन की, ठीक बेटा, इसकी उपस्थिति में होती है। इसमें क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। एथिल क्लोराइड, तो CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl, तो इसमें एक ये फ़ायदा रहेगा, जो हम बना रहे हैं R, एक X निकल जाएगा भाई, हेलो एल्केन तो बना ही रहे हैं भाई, यहाँ से एल्केन पकड़ो, यहाँ से हेलो पकड़ो, या एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन निकाल लो। बोलो बच्चों, अब यहाँ पर एक बात और समझो, SO2, ध्यान देखो, SO2 निकल जाएगा यहाँ से, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, अभी हमने आपको बताया था 2 के लिए डाई, और उसके बाद H बचा, X बचा, तो आप HX भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। तो ऐसे आप उदाहरण देख लो। क्या उदाहरण में R की क्या? CH3 लिख सकते हैं, OH की जगह OH ही रहेगा, SO, X में Cl, Cl मतलब 2 लगा तो लगा दो, पूरा वही रहेगा जो यहाँ है। R की जगह CH3 Cl, SO2 HCl। इसका नाम क्या होगा बेटा? मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड और मेथिल अल्कोहल। बच्चों इसके बाद ये है हेलो एल्केन बनाने की विधि, जहाँ पर मैंने आपको बता दी। ऐसे ही आपको करना है, कुछ वैल्यू चेंज करनी है, नाम याद करना है। इसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे इसमें आगे, जैसे हेलो एल्केन में बहुत होते हैं। जैसे हेलो एल्केन में क्या क्या आता है? मेथिल अल्कोहल आता है, या एल्किल हैलाइड आता है। एल्किल हैलाइड में 3 आते हैं बेटा, कौन कौन से? एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। तो तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग है, ये आपके स्क्रीन पर दे दी जाएंगी, आप उसको देखकर पढ़ लें और नोट कर लें। बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। इसके बाद की वीडियो हम तब बनाएंगे जब इसमें लाइक कमेंट आने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों।